हेलो एंड वेलकम टू द इंट्यूटिव टैरो हिंदी। आज हम एक कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है आपके लिए। इसके अलावा हम टैरो से आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे। एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी। ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग सबके साथ रेजोनेट करे। ज़बरदस्ती खुद को किसी भी सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश ना करें और डिटेल्ड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। फ्लेम पर फोकस करें और अपने पर्सन का ध्यान करें। यूनिवर्स हमें बताएं कि हमारे व्यूअर के पर्सन उनके लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। देखिए, मुझको लगता है कि बहुत अलार्म्ड हैं आपके पर्सन। मतलब इनको लगता है कि खतरे की घंटी बजी है आपके कनेक्शन में, या ऐसा हो सकता है कि नाराज़गी है किसी तरफ, आप में या उनमें, या दोनों तरफ इस कनेक्शन की स्थिति को लेकर के, क्योंकि एक घंटी बन के आई थी। तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन लग रही है मुझको। और अनबैलेंस्ड हो गया है कनेक्शन। उसको बैलेंस में लाने के बारे में ये सोच रहे हैं। कंट्रोल करके रखा है इन्होंने अपने इमोशंस को पूरी तरह से। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, बताता है कि बहुत स्टबर्न हो सकते हैं आपके पर्सन, बहुत ज़िद्दी किस्म के इंसान हो सकते हैं। अपनी बात मनवाना किसी भी तरीके से, इनकी कोशिश रहती है कि किसी भी तरीके से अपनी बात मनवा ली जाए। एल या फिर आई अल्फ़ाबेट आपके या उनके नाम में प्रोमिनेंट हो सकता है, या इनका अहम बहुत स्ट्रांग हो सकता है। अहंकारी हो सकते हैं ये पर्सन, ईगोइस्ट हो सकते हैं, ये भी संभावना है। स्ट्रेंथ की एनर्जी बताती है कि कंट्रोलिंग तो है ये, और कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगा कि इनको लगता है कि आप बहुत कंपैटिबल पर्सन हैं, आपके जैसा इंसान इनको मिलना मुश्किल है। इसके अलावा मैं देख सकती हूँ कि 1 सेकेंड, हाँ, छोटी छोटी इश्यूज बनी रहती हैं आप लोगों के कनेक्शन में। छोटी छोटी बातों पे मनमुटाव, अलगाव, नाराज़गी, ये सारी चीज़ें देख सकती हूँ। देखिए, आर अल्फ़ाबेट आया है और 2 लोग और बीच में एक चाइल्ड। तो चाइल्ड को लेकर के कोई इशू हो सकती है, कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा। मीन राशि प्रोमिनेंट हो सकती है कुछ लोगों के लिए। पाइसेस, और ये मैंने पिछली रीडिंग्स में भी देखा है और अभी भी देख रही हूँ कि पास्ट के बारे में ये पर्सन ज़्यादा सोच नहीं रहे। आपके जो भी पर्सन है, उनकी फ़िलहाल जो एनर्जी रह रही है कुछ दिनों से, ये पास्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं। ज़्यादा सोचते हैं ये फ्यूचर के बारे में। पास्ट में बस इनको यही नज़र आता है कि कनेक्शन बहुत बिगड़ गया था और लौट के आने के बारे में सोच रहे हैं आपकी तरफ। इनके ना बहुत से रूप हो सकते हैं, बहुत से चेहरे हैं इनके जो आपके सामने रिवील हुए, ऐसा लगता है मुझको। बहुत से एस्पेक्ट्स हैं इनके व्यक्तित्व के, इनकी पर्सनालिटी के, जिनसे आप पहले वाकिफ़ नहीं थे, आपको ज़्यादा जानकारी नहीं थी जिसके बारे में। वो चीज़ें जो हैं आपको पता चली हैं। इस कनेक्शन पे काफ़ी असर पड़ा है। बहुत से चेहरे हैं इनके। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत नेगेटिव सेंस में कह रही हूँ मैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बहुमुखी प्रतिभा हो इनमें, बहुत से टैलेंट्स हों इनमें जिससे आप पहले वाकिफ़ नहीं थे।
एरीज साइन, लियो साइन, यानी कि मेष राशि, सिंह राशि, ये राशियां इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, धीरे धीरे ही सही लेकिन ये प्रोग्रेस आगे बढ़े, ये इनकी अभिलाषा है। जो स्थिति है ना वो धीरे धीरे ही इम्प्रूव करे, लेकिन इम्प्रूव करे, ऐसा चाहते हैं। ये टर्टल बन के आया था। और जो देख सकती हूँ मैं वो ये है कि फैंटेसी की एनर्जी है इनमें, फैंटेसी की एनर्जी दिख रही है। और मतलब कल्पना बहुत करते हैं इस कनेक्शन को लेकर के। बहुत से सपने देख रखे थे इन्होंने, इसका मतलब यही है कि इस कनेक्शन को लेकर काफ़ी सपने देखते हैं। इस हार्ट बन क्या है, आपके लिए बहुत ज़्यादा स्नेह रखते हैं। वाई अक्षर किसी के नाम में हो सकता है, अल्फ़ाबेट वाई। मीन राशि अगर मैंने नहीं बताया है तो मीन राशि पाइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है। घूम फिर कर ये आपकी तरफ लौट कर आना चाहते हैं, बूमरैंग है। आलू, आलू किसी को खाना पसंद हो सकता है, पोटैटो, या आप आलू से बनी कोई डिश खा रहे हो भी ये हो सकता है। या आपके पर्सन को आलू बहुत पसंद हो। इमोशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं इनमें आपको लेकर के। कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं ये ज़्यादा, ये भी देख सकती हूँ मैं। ये एनर्जी मिल रही है मुझको जैसे कोई सैड न्यूज़ है इनके पास, कुछ कुछ घटा है ऐसा जो बहुत खुशी देने वाला तो नहीं है। नेगेटिव साइड में ही दिख रहा है उस न्यूज़ की एनर्जी। तो हो सकता है ये आपसे कुछ शेयर करना चाहते हो, अपने कुछ दुख बांटना चाहते हो। ये देखिए, मुझको लगता है कि ये जैसे एक पैर बना है, तो ये चलकर आपकी तरफ आना चाहते हैं, खुद से आएंगे ये फ्यूचर में, आने वाले समय में ये प्लान कर रहे हैं आपकी तरफ आने का, आपके पर्सन। तो ये थी आपके पर्सन की एनर्जीज। अब हम यूनिवर्स से आपके लिए गाइडेंस लेंगे। यूनिवर्स हमें बताएं हमारे व्यूअर को आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे इस कनेक्शन में, उनकी पर्सनल लाइफ में। उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्या एडवाइस देना चाहेंगे। कैंडल वैक्स से मुझको एक एनर्जी और मिली थी जो उस समय में मैं शायद बोलना भूल गई, वो ये कि पास्ट में आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी एनर्जी रही है, ऐसा मुझको दिखा है। तो हमारे पास आया है नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स। देखिए मैंने बोला थर्ड पार्टी एनर्जी रही है, और इसमें आ गया कि आपके साथ डिसऑनेस्टी हुई है। 4 कार्ड्स आ गए हमारे पास, हम चारों ले लेंगे। आपके साथ डिसऑनेस्टी हुई है, इसीलिए कनेक्शन में ब्रेक आया।
आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लगे, आप बहुत उदास हो गए, और क्योंकि आपके कनेक्शन में डिसहार्मोनी आई थी। लेकिन आपको यूनिवर्स की तरफ से जो गाइडेंस मिल रही है वो ये है कि होपफुल रहें, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है। यूनिवर्स आपकी पूरी मदद करेगा आपकी लाइफ में, आपको सेटल होने में, आपको एक हैप्पी मैरिड लाइफ देने में, प्रोवाइडेड आप पॉजिटिव सोचें। जब मैंने कार्ड्स इस डेक को डिवाइड किया था ना, तो 7 ऑफ सोर्ड्स भी दिखा था मुझको, और मैंने ये भी कहा कि पास्ट में कुछ डिसऑनेस्टी हुई है, कैंडल वैक्स से भी दिखा मुझको, और नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स भी यही बताता है, द टावर भी यही बताता है। तो आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आपको अपनी पर्सनल लाइफ में अपने पर्सन के साथ रेड फ्लैग्स दिखे हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें, कुछ गलत चीज़ें दिखी हैं, आपने अनुभव की हैं, तो उनको इग्नोर ना करें। पॉजिटिव सोचते हुए अपने ऊपर ध्यान दें और लाइफ में आगे बढ़ें, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत अच्छा बदलाव आने वाला है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अगर आप अपनी सोच को सकारात्मक रखें, तो यूनिवर्स जो आपको ऑफ़र करने वाला है उसको आप अच्छे से एक्सेप्ट कर पाएंगे, और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन और मैरिज, ये सब आने वाला है। आपको होपफुल रहने की ज़रूरत है। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। अगर आपको इस तरह की रीडिंग्स पसंद आती हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कमेंट करें। मुस्कुराते रहें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।